हेलो वेलकम नमस्कार मेरे क्लास 11th के प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोगों ने 3 लेक्चर हमने अपलोड किया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। आज उसी सीरीज में हम लोग 4th लेक्चर अपना पढ़ने वाले हैं कि देखिए कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। ये हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का जो एप्लीकेशन हम लोगों ने 3 पढ़ा था। एक तो हमने कहा था करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की करेक्टनेस चेक करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। और सेकंड वाला जो था हमारा कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम है। और इसके पहले एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कैसे हम किसी फार्मूले को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये क्लास तीन लेक्चर हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो जरूर जाकर के उस लेक्चर को जरूर विजिट करिए, जरूर देखिए। चलिए इसी सीरीज में हम लोग ये देखते हैं कि वन यूनिट सिस्टम को हम कैसे अनदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके लिए देखिए हम लोगों ने एक एन यू मान लिया है, कांस्टेंट है। एन क्या है? कांस्टेंट। यू भी एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं कि एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, क्योंकि हमको कन्वर्जन करना है। आप देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास यू वन एक क्वांटिटी होगी जिसको एम एल टी के फॉर्म में लिख रहे हैं, एम वन पावर ए, m1 पावर ए, L1 पावर बी, T1 पावर सी। ऐसे U2 की तरफ हम लिख देंगे M2 पावर ए, L2 पावर बी और T2 पावर सी है। तो ये जो N2 की वैल्यू हमको फाइंड करना होता है वो यही फाइंड करना है। तो इधर हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि क्वेश्चन लेकर के इस बात को हम क्लियर करेंगे कि हम कैसे 1 न्यूटन को 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकते हैं। आइए इसके लिए हमको क्या करना होगा। अच्छा देखिए, न्यूटन का जानते हैं फोर्स की एसआई यूनिट होती है, उसकी एम के एस यूनिट होती है एम एल टी पावर -2। तो फोर्स की जो एस आई यूनिट होती है वो होती है एम एल टी पावर -2 होती है। तो एम एल टी पावर -2 होती है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ एल की पावर भी 1 है, टी की पावर -2 है। यहाँ पर जरा इसको हम ए के फॉर्म में लिख देते हैं तो एम की पावर 1 हो जाएगा, मतलब जो ए की वैल्यू है वो 1 हो गई, और जो बी की वैल्यू है वो भी 1 हो गई, और जो सी की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई बोलो? -2 हो गई। अब जाकर के इसी में आप पुट करिए। इसके पहले आप जरा देखिए हमको क्या करना है, जो एम के एस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जानते हो डाइन एक सीजीएस यूनिट होती है और न्यूटन तो एसआई यूनिट होती है बस, बट इसका जो एम के एस सिस्टम होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अच्छा तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ एम के एस हम लिख दे रहे हैं। एम के एस से हमको किस में जाना है बोलो? सीजीएस में जाना है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ मास है, मास का अगर हम 1 kg लिख रहे हैं, 1 kg ये हमारा किस में जाएगा बोलो? ग्राम में जाएगा। और जो सीजीएस में आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर हमारा जो किसके इक्वल जाएगा? वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। और जो सेकंड कन्वर्ट होगा वो भी सेकंड में ही कन्वर्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब क्या करते हैं हम जी, इस फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। इस वाले फार्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? N1 की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं दिया है, N1 यहाँ पर 1 न्यूटन है, तो N1 की वैल्यू हम 1 पुट कर लेंगे। और जो M1 है, M1 1 kg है, 1 kg को अगर ग्राम में चेंज करोगे 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम और किस में कन्वर्ट करना है? M2 की वैल्यू हमारी ग्राम में है। तो यहाँ पर M1 हमारा हो गया, M1 को हम जो लिख दे रहे हैं, M1 ये है हमारा, और जो M2 है वो ये है, M2 ये है, और जो L1 है वो हमारा ये है, और L2 हमारा ये है। सिमिलरली जो T1 हमारा ये है और T2 क्या है? इसमें कन्वर्ट करना है। आप जरा देखिए। अब आइए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई ये क्या चीजें हो सकती हैं। देखिएगा, N2 को हमको फाइंड करना है कि N2 किसके इक्वल होगा। तो N2 को हमको फाइंड करना है, तो N2 किसके इक्वल होगा ये देखना है हमको। तो भाई हमारा N2 किसके इक्वल होगा? तो N1 की वैल्यू हमने बताया 1 आपको पुट करना है। N1 की वैल्यू कितना पुट करना है आपको? 1। अच्छा M1 आप देख रहे हो, M1 हमने बताया 1 kg है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आप जान गए होगे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में आप देख रहे हो 1000 ग्राम होते हैं। और डिवाइड बाई M2 हमारा कितना है? ये क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं M1 अपान M2, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है,
इसकी कितनी पावर है देख रहे हो, इसकी पावर है 1। सिमिलरली L1 कितना है, L1 आप देख रहे हो 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हो रहा है, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए। इसकी भी पावर कितनी है आप देख रहे हो 1। और जो T1 है वो भी सेकंड में, T2 भी वो भी सेकंड में, यानी 1/1 की पावर -2 रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो हमको N2 मिल रहा है आप देख रहे हो, इधर देखिएगा, N2 जो मिलेगा आप देख रहे हो, N2 मिलेगा 1000, क्या मिला आपको देखो 1000 इंटू में कितना मिल रहा है 100, कितना मिल रहा है बताओ 100। ये इसका तो खत्म हो गया, इसका तो कुछ मिलना नहीं है। तो जो N2 मिल रहा है आप देख रहे हो ये कितना हो गया, जिसको लिख सकते हैं 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं 10⁻²। तो ये कुल मिलाकर के हमारा हो गया 10⁵ और किस में कन्वर्ट हुआ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 डाइन के। तो 1 डाइन हो गया हमारा। तो इसका मतलब हमको N2 की वैल्यू फाइंड करना है, डाइन नहीं फाइंड करना था। N2 की जो वैल्यू हमको मिल गई है वो हमारे पास यही है, ये N2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। देखिए यही तो हमको करना था कि भाई 1 न्यूटन में आप प्रूव करिए 10⁵ डाइन होता है, और आपने देखा MKS से आपने CGS में कन्वर्ट कर लिया। अब आइए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 1 जूल को 10⁷ अर्ग में कन्वर्ट करिए। 1 जूल को 10⁷ अर्ग में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 जूल को 10⁷ अर्ग में भी कन्वर्ट करना आसानी है, कोई बहुत टफ वाली बात नहीं है। आप क्या करना है, 1 जूल होता है mL²T⁻², mL²T⁻²। यहां पर अगर आप देखो mL²T⁻² हो जाएगा, यहां पर A की वैल्यू होगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी 2 और जो C की वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पर जो 1000 आया था ये तो 1000 रहेगा ही रहेगा, बस केवल यहाँ पर B की पावर 2 है। इसका मतलब 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर करोगे तो 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ B की वैल्यू 2 है, होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 इंटू 10⁻3 कितना हो जाएगा 10⁻7। तो ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन मैटर नहीं है। आपके एग्जाम में आता है कि भाई इसका डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन बताइए, तो एप्लीकेशन में आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है कि हम किसी भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन के थ्रू, और दूसरा ये है कि 1 यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम जैसे MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो, है ना। CGS से MKS में भी आ सकते हो आप, ऐसा भी कन्वर्जन हो सकता है। तो CGS से MKS और MKS से CGS में आप इसका कन्वर्जन आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन होगा वो हम देख रहे हैं कि भाई कोई डायमेंशन, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चेक करिए कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन। हमको क्या करना है, तीसरा जो एप्लीकेशन हमारे पास होगा कि भाई डायमेंशन चेक करिए कि कोई फार्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसको चेक करना है। इसके लिए हमारे पास जो ये फार्मूले हमने लिख रखा है इसको आप बाकायदा देखते रहिए। हमने ये लिखा है, इसका मतलब देखिए समझिए, सेम डायमेंशन क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात जान लीजिए। सेम डायमेंशन क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आलू को ही हम मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं, है ना। आलू में अगर चने को मिक्स करेंगे तो कभी मिक्सअप नहीं होगा। सेम डायमेंशन का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम मान लीजिए सेम थिंग, सेम अमाउंट की चीजें, सेम कैटेगरी की चीजें, उनको हम मिला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये है वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। इसका मतलब जो LHS की डायमेंशन होगी वही RHS के हर इंडिविजुअल टर्म की होगी। जो LHS के हर इंडिविजुअल टर्म की होगी डायमेंशन, वही राइट हैंड में हर इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन होगी। इस बात को इंश्योर कर लीजिए। अच्छा जी, चलिए हम पहला अपना देखते हैं कि भाई पहला हम देखें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है भी कि नहीं। फर्स्ट वाला देखिए, इसका LHS देखिए, इधर हम लिख दे रहे हैं LHS। LHS में देखिए वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT⁻⁻1। इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन LT⁻⁻1 होनी चाहिए, इसकी इस टर्म की भी डायमेंशन LT⁻⁻1 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है,
RHS में हम देख रहे हैं, RHS में देख रहे हैं इसकी जो डायमेंशन है वो भी LT पावर -1 ही है, क्योंकि वेलोसिटी है। और इधर देखिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम है, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT पावर -2 होता है, और जो टाइम होता है इसमें t से मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी LT पावर माइनस ही हो जाएगा, ये भी LT पावर -1, ये भी LT पावर -1, और इधर भी LT पावर -1। तो इसका मतलब आप देख रहे हो LHS में LT पावर -1, RHS के हर इंडिविजुअल टर्म का LT पावर -1 आ रहा है। इसका मतलब इसका भी LT पावर -1, इसका भी LT पावर -1 आ गया। बोलो ये बात क्लियर हो गई आपको? क्या ये बात क्लियर हुई? आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, ये हमने लिख दिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी आप कर लेंगे, बहुत आसान है। यस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यू वेलोसिटी होती है, टी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट का तो यल होता है, आप जानते हो। सेकंड वाले का देखिए, सेकंड वाले का देखिए डिस्प्लेसमेंट का, इसका LHS कितना होगा, देखिए इसका LHS कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का यल होता है, तो यल ही इधर इसके हर इंडिविजुअल टर्म का आना चाहिए, ध्यान रखना। इसका u का वेलोसिटी का कितना होता है LT पावर -1, और ध्यान रखना t का कितना होता है, यहाँ पर t की पावर ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या बच रहा है, यल ही बच रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, आप देखो एक्सेलरेशन का क्या होता है LT पावर -2, और इनटू में कितना हो जाएगा t², तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। आप देख रहे हो इसके हर इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन जो है यल आ रही, समझ में आ रहा है बात, ये यल आ रही। ऐसे ही थर्ड वाले पे अगर हम चलेंगे, थर्ड वाले पे अगर हम देखेंगे, थर्ड वाले पे हमारे पास इसकी जो डायमेंशन होगी v² है, तो इसका मतलब हो जाएगा L² T पावर -2, यहाँ भी L² T पावर -2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो वेलोसिटी ही है। और यहाँ देखिए एक्सेलरेशन का क्या होता है बोलो, LT पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L, तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा L² T पावर -2, ये भी हो गया। अब देखिए फोर्थ जो हमारे पास है, ये देखना है कि F = mv²/r होता है। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप सब लोग जानते हो ना, mLT पावर -2 होता है। और मास का क्या होता है बताओ, मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है LT पावर -1, उसका होल स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ मास का कितना होता है बोलो m, वेलोसिटी का होल स्क्वायर करोगे LT पावर -1, तो इसका L² T पावर -2, और डिवाइड बाई कितना है बोलो L, तो एक L से एक L कैंसिल करोगे तो एक L बचेगा, तो यहाँ पर अपने आप मिल गया mLT पावर -2, वेलोसिटी का भी मिल गया। अच्छा जरा यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखना है टाइम का कितना होता है बोलो, टाइम पीरियड का होता है T। आप देख रहे हो लेंथ का कितना होता है बोलो, लेंथ का तो होता है L, और डिवाइड बाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसका होता है LT पावर -2 होता है। तो L से L आप देख रहे हो कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और जब ये T पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में T², बोलो होगा कि नहीं, रूट में T² होगा। और जब इसे रूट से बाहर निकालोगे इसकी भी डायमेंशन कितनी आ जाएगी बताओ, T। यहाँ पर आप देख रहे हो LHS में भी T है, और RHS में भी डायमेंशन कितनी है बताओ, T ही है। इसका मतलब डायमेंशनली ये सब सारे करेक्ट हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि भाई प्रूव करिए, ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्रूव करिए उसका डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये चीजें आपको प्रूव करनी होगी। आइए भाई आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि x = AT/b + t²। हाँ, क्वेश्चन को जरूर फोकस करिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और x क्या है, इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b की डायमेंशन कह रहा है फाइंड कर लो भाई। अच्छा ये बताइए हमको, हमने अभी आपको बताया कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो इसके डिनोमिनेटर में जो b + t² है, तो t तो हमारा टाइम है, आप देख रहे हो, तो t तो टाइम है, तो t² मतलब टाइम का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो टाइम जो इस टर्म का है डायमेंशन, वही भी इसका भी तो होना चाहिए। इसका मतलब तभी तो हम सेम क्वांटिटी को कह सकते हैं ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जो इसका डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन हो गया।
इसका मतलब जो b की डायमेंशन हो जाएगी वो, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर, जो b की डायमेंशन होगी वो हमारी हो जाएगी टी स्क्वायर। बोलो बात क्लियर? हाँ क्लियर। b की डायमेंशन हो गई टी स्क्वायर। अब हमको a की डायमेंशन फाइंड करना है। अब चलिए देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, आप देख रहे हो हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर आप देख रहे हो a है, a तो इसी की डायमेंशन फाइंड करना है, और t क्या है, टाइम है। और नीचे ये बताओ इनका दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो। b का भी डायमेंशन टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ है, तो ऐसा नहीं करना कि टी स्क्वायर ऐड करके 2t स्क्वायर, गलत, एकदम गलत हो जाएगा। तो डायमेंशन का मतलब ये होता है कि उनकी डायमेंशन ही वही उस टर्म की है, वही उस टर्म की है। तो चाहे ये टर्म लीजिए चाहे वो टर्म ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ जो मिल जाएगा वो भी टी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इस टी से एक टी कैंसिल कर देंगे, तो एक टी से एक टी जब कैंसिल कर देंगे तो आपके पास एक टी बचा रहेगा, एक टी बचा रहेगा। तो ए की डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो x ऑलरेडी क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का होता है हमारा l, और यहाँ t टाइम आ जाएगा, तो इसको इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो lt हो जाएगा। तो हमारे पास जो डायमेंशन आया, तो जो b का डायमेंशन आया वो आप देख रहे हो, जो b का डायमेंशन आया है वो b का डायमेंशन दरअसल आया है टी स्क्वायर, और जो a का डायमेंशन आया है, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू lt आया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx है। तो और यहाँ पर कह भी रहा है p क्या है हमारा मोमेंटम है और x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और a और b का डायमेंशन फाइंड करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम इजी है। देखिए फिर से वही काम करना है। न्यूमरेटर में आप देख रहे हो a माइनस टी स्क्वायर है, इसका मतलब जो टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी वही a की होगी, क्योंकि सेम क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात हमने बताई है आपको। तो ये बताइए जो टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी वही क्या a की नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, इजिली हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो a की डायमेंशन होगी वो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई भाई, a की डायमेंशन हो गई टी स्क्वायर। अब b की डायमेंशन हमको फाइंड करना है। तो ये बताइए जब b की डायमेंशन हमको फाइंड करनी है, हमारे पास फार्मूला क्या है, p इज इक्वल टू, ऊपर क्या है हमारे पास टी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये कहीं तो लेना है इसमें से, चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहिए दोनों की डायमेंशन सेम है, और डिवाइड बाई b हमारे पास है, और x की डायमेंशन क्या होती है बोलो, l। तो b को यहां लेते आइए, p को यहां कर दीजिए, तो b को हम यहां लेके चले गए, और टी स्क्वायर अपान में p, और p मतलब मोमेंटम, ये दिया है मोमेंटम का होता है m l t पावर -1, तो मोमेंटम का हमारा होता है, अगले स्टेप में हम लिखेंगे, अभी नहीं पूरा कर देंगे। तो यहां हमारा आ जाएगा p और इंटू l। तो जो b का डायमेंशन होगा भाई देखिए क्या होगा, जो b का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, टी स्क्वायर अपान में m l t पावर -1 इंटू में l। अब देखिए क्या होने वाला है, अब देखिए इस चीज को अगर हम इधर लिखें तो क्या आप देख रहे हो, जो b का डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, देखो m की पावर -1 होगा, l है l इंटू l स्क्वायर, ऊपर जाएगा l की पावर -2 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी पावर -1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर 3 हो जाएगा। तो देख रहे हो जो b का डायमेंशन आपको मिला उतना मिला, और जो a की डायमेंशन मिल गई थी वो मिला था आपको टी स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। आपके एग्जाम में ही नहीं, अगर मान लीजिए आप नीट उट का देने जाएंगे एग्जाम, वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई अदर अलग ढंग से नहीं आता। नीट का जेईई मेन का देने जाएंगे क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर भी एग्जाम में आए हुए हैं। आप देखिए प्रीवियस उठा करके पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास आते हैं ये आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अच्छा भाई इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, हमारे पास क्या है देखिए, एक फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर बस इतना है, इस फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया
कि v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से देखिए, जहां पर दो पहले क्वांटिटीज ऐड हुई हो पहले उनको फोकस किया करिए। तो जहां ऐड हुई है देखो पहले इनको फोकस कर लो कि ये ऐड हुई। तो इसका मतलब जो c की डायमेंशन होगी वो समझ में आ गया होगा, t मतलब टाइम है तो c का डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास t। c का डायमेंशन हो गया t, और ये देखो ये LHS है v और यहाँ पर AT भी है, तो इसका मतलब जो v की डायमेंशन होगी वही AT की डायमेंशन होगी। और v की डायमेंशन क्या होती है बताओ, वेलोसिटी की LT पावर -1 होती है, और a तो हमारा a ही है, इसी की डायमेंशन फाइंड करनी है, और ये क्या है t, t मतलब टाइम। तो आप देखो a का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा LT पावर -1 अपॉन t हो जाएगा। तो इसका मतलब a का डायमेंशन जो हो जाएगा LT पावर -2 हो जाएगा। LT पावर -2, LT पावर -2 हो जाएगा। ये हमको मिला, इसका डायमेंशन बताओ, ये हमको मिला a का डायमेंशन। अब a का डायमेंशन मिल गया, अब हमको निकालना है b का डायमेंशन। अब देखिए इसी को आप कंपेयर कराओ, अब आप देख रहे हो ये जो इसका डायमेंशन होगा पूरे उस टर्म का होगा, डायमेंशन इस पूरे का होगा। तो आप देख रहे हो वेलोसिटी v अपान में b t प्लस c, और c का डायमेंशन आपने तो t पाया ही है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा t, और जो b का डायमेंशन होगा देखो v इज इक्वल टू b अपान क्या हो जाएगा t, तो जो b होगा वो होगा हमारा l इन, देखिए ये है हमारा वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है LT पावर -1 इनटू में टाइम t कर दोगे तो जो b का डायमेंशन आपको मिलेगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो जो b का डायमेंशन मिलेगा वो मिल जाएगा आपको l मिल जाएगा। आप देख रहे हो जो c का डायमेंशन आ रहा है वो t आ रहा है, a का डायमेंशन आप देख रहे हो क्या आ रहा है LT पावर -2 आ रहा है, और जो जो b का डायमेंशन आ रहा है वो l आ रहा है। आइए आगे बढ़ लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई थिंक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, कि साइन कास में अगर इस तरह से दिया रहे, ध्यान रखना हमने आपको बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई एंगल हो या कोई लॉग हो, लॉगरिथमिक सीरीज दिया हो, या e की पावर एक्सपोनेंशियल में दिया हो, e की पावर x में ऐसा कुछ दिया हो, उन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो सारी क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कितने लॉग हो गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हो गए, साइन कास टैन काट से कोसेक ये सब जो है, और उसके बाद कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हो गए, इन सब का हमारे पास जो डायमेंशन नहीं होता है, ये सारी क्वांटिटी हमारे पास डायमेंशन लेस होती है। आप देख रहे हो ए साइन थीटा, ये पूरा थीटा ही तो है, बताओ ये क्या है थीटा, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म की डायमेंशन क्या हो जाएगी बोलो 0। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी सी की डायमेंशन बताओ, ए बी सी की डायमेंशन बताओ, तो कैसे बताओगे ए बी सी की डायमेंशन। अच्छा ये बताओ, हाँ इस पूरे टर्म की डायमेंशन तो हो गई खत्म, जीरो नहीं होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो जो y का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बोलो a का होगा कि नहीं, और y क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो l, तो जो a का डायमेंशन होगा वही हमारा a का डायमेंशन हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, बिग बी में बंद कर दीजिए, बिग बी में आप चाहे तो इसको बंद कर दीजिए, l हो गया भैया, l को आप ऐसे कर दीजिए, ये हमारा a का डायमेंशन हो गया, और इसको आप ऐसे बंद। इसके बाद आइए, इन सब का तो डायमेंशन तो नहीं होता, लेकिन b की क्या डायमेंशन होगी वो जरूर देखिए आप। हम ये कह सकते हैं b अपान टी स्क्वायर है जो, और प्लस सी एक्स जो है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा तो आप इसको लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 लिखने का मतलब यही है, इसको हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हर इंडिविजुअल टर्म 1 के इक्वल करो आप, इसका मतलब जो b अपान टी स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू 1, जो b का डायमेंशन हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा बोलो टी स्क्वायर के हो जाएगा, वो b का जो डायमेंशन होगा टी स्क्वायर के होगा। और जो c का आप देख रहे हो सी एक्स इज इक्वल टू कर दीजिए आप 1, तो x का c का डायमेंशन जो हो जाएगा, x का तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो l होगा, तो 1 अपान l कर देना, तो 1 अपान l बोले तो l माइनस 1। आप देख रहे हो c का भी डायमेंशन आपको पता चल गया, b का भी डायमेंशन आपको पता चला,
और ए का डायमेंशन भी आपको पता चल गया है। ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन ये, बी का डायमेंशन ये और सी का डायमेंशन ये। तो हम लोगों ने बहुत आराम ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन सब का डायमेंशन निकाल लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। बोलो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो। हमने आपको पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डायमेंशन हमेशा जीरो होती है, यानी साइन थीटा है तो थीटा के टर्म में सब जीरो, मतलब जीरो नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं भैया। यहां पर दिया है यू पोटेंशियल एनर्जी है, ए रूट एक्स है, बी प्लस एक्स स्क्वायर है और कह रहा है फाइंड ए बी की डायमेंशन बताओ। अच्छा ये बताओ आप हमको, यू क्या है, एनर्जी है। अच्छा ये बताओ, हमने कहा था जहां पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सबसे पहले वहां फोकस कर लो, तो जो बी की डायमेंशन होगी वही एक्स स्क्वायर की होगी। इसका मतलब बी की जो डायमेंशन हो जाएगी, बोलो भाई क्या होगी, बी की डायमेंशन जो होगी हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन। और एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो एल स्क्वायर है। तो जो बी की डायमेंशन हमको मिल गई है वो मिली है हमको एल स्क्वायर। अच्छा जी ये पता चल गया। अब आ जाइए, हमको ए की डायमेंशन फाइंड करना है। ए की डायमेंशन के लिए आप एनर्जी देख रहे हो, एनर्जी आपके पास है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आप लिख रहे हो ए रूट एक्स है आपके पास, और नीचे की कौन सी क्वांटिटी है, ध्यान रखना, नीचे की क्वांटिटी हमारी हो जाएगी एल स्क्वायर होगा। अब देखो आपको ए फाइंड करना है तो आप इसको लिख सकते हो यू एल स्क्वायर अपान में रूट एक्स, दिस विल बी इक्वल टू ए। अब आइए इसको इधर देख, इसको इधर देख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से बोलो, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 होता है। और एक ऑलरेडी एल स्क्वायर हमारे पास है एल स्क्वायर। और नीचे आप देख रहे हो एक हमारे पास रूट एक्स को आप लिख सकते हो एल, और एल की पावर कितना 1/2। ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी ए की। अच्छा ये बताओ ऊपर कितना हो रहा है हमारे पास, एम एल की पावर 4 टी की पावर -2, और नीचे कितना हो रहा है बताओ, एल की पावर 1/2। तो ये हो गया भाई। अच्छा देखो जब इसको डिवाइड करोगे ऊपर तो 4 - 1/2, 4 - 1/2 हो जाएगा। 4 - 1/2 का मतलब 4 में से आधा माइनस कर देना। 4 में से आधा माइनस करने का मतलब होगा 3.5, और 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायमेंशन मिलेगा एम एल की पावर 7/2, और क्या मिलेगा, टी की पावर -2। ये मिला हमारे पास ए की डायमेंशन। अगर आपको मान लो मल्टीप्लाई करने के लिए बोले कि मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करने के लिए बोलो तो कुछ नहीं करना, आप मल्टीप्लाई दोनों को कर लिए, तो ए की डायमेंशन ये निकल गई, ए की डायमेंशन हमारे पास ये आई और बी की डायमेंशन आ गई ये। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को करना बहुत आसान है, बस केवल एक बार फोकस रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसी सीरीज में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, एफ फोर्स जो गिवन है, फोर्स हमारे पास जो गिवन है ए cos bx और सी sin dt दिया है, ये चीज दिया है। और यहां पर मेंशन किया गया है कि यह फोर्स है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, डायमेंशन बताओ ए बी सी डी की डायमेंशन क्या होगी। इसके लिए आप जानते हो हमने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन होगा राइट हैंड के हर इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन होगा। और मान लो अगर इसको कंपेयर करा रहे हो आप तो एफ इज इक्वल टू ए cos bx। हाँ भाई ये, अच्छा ये बताओ cos bx इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं bx का, तो केवल a का जो डायमेंशन होगा वही f का डायमेंशन होगा। तो जो a का डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू af का डायमेंशन। तो f का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी पावर -2, यही हमारा हो गया a का डायमेंशन। बोलो a का डायमेंशन मिला कि नहीं, मिल गया। अच्छा बताओ bx का क्या डायमेंशन होगा, bx का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, वो मिलेगा आपको 1। तो b का डायमेंशन मिलेगा क्योंकि x होता है l, तो ये हो जाएगा एल टी पावर -। देखो कितना आसान है, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप के नीट IIT जेईई में सब पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए इधर, और f को ही कंपेयर कराना है आपको किसके साथ, c sin dt के साथ कंपेयर कराना है भाई, ध्यान रखना। अच्छा सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो एफ का डायमेंशन होगा वही सी का होगा। एफ का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल टी पावर -2, दिस विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ सी।
और देखो साइन डी टी, इस डी टी का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हम डी टी को कहेंगे, दिस विल बी डायमेंशन लेस क्वांटिटी दैट विल बी 1, और डी जो होगा हमारा 1/t मीन्स टी इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम इनवर्स होगा। देखिए सभी की डायमेंशन, सभी ए बी सी डी सब की डायमेंशन हम लोग को निकाल लिया। ए की डायमेंशन हो गई mlt पावर -2, बी की डायमेंशन क्या आई l पावर -1, सी की डायमेंशन भी आप देख रहे हो, जो फोर्स की डायमेंशन हो सी की डायमेंशन है, और जो डी की डायमेंशन हो टी पावर -1 आ गई। बोलो समझ में आई बात? क्या क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन ये दिया है इफ एफ इज इक्वल टू √hc²/g, एच क्या है बोलो प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कराए जो एफ की डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन के इक्वल है। आइए जरा देखते हैं भाई। पहली बात तो हम एच का डायमेंशन निकालते हैं। आपको हमने बताया था ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट को बताया था ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। अच्छा बताओ न्यू नहीं, एच का डायमेंशन अगर हमको निकालना है तो इसके लिए एनर्जी का होता है ml² टी पावर -2 और डिवाइड बाई टी इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। अब जब इसको लिखोगे आप तो ये हो जाएगा हमारा ml², क्या हो जाएगा बोलो ml² टी पावर -1, ये हमारा h का डायमेंशन। ये सारी अभी हम ले चल के उसी वैल्यू में फिट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट आप जान रहे हो, सी का डायमेंशन कितना हो जाएगा lt पावर -1, क्योंकि ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, lt पावर -1 हो गया। अब चलिए देखिए किसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है Fr² डिवाइड बाय फार्मूले में होता है m1 m2 होता है। क्या होता है m1 m2, तो F का मतलब mlt पावर -2 इंटू l² डिवाइड बाई m²। बोलो एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, एक m बचा, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -। तो यहाँ पर हमको कैपिटल G का डायमेंशन मिला। आइए इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू सब पुट करते हैं, देखिए क्या मिलता है। अच्छा देखिए भाई एच है और हमारे पास ये ध्यान रखना है मोमेंटम है, एरिया एनर्जी वॉल्यूम। तो ये देखिए एच का डायमेंशन क्या है बोलो m है l² टी पावर -1 है ये डायमेंशन किसका, ये है हमारा h। और उसके बाद है हमारे पास c, और c का स्क्वायर ध्यान रखना, तो इसका मतलब l² टी पावर -2 हो जाएगा, ये मिल गया। इसके बाद g का डायमेंशन आप देखो क्या मिल रहा है आपको m-1 l की पावर 3 t की पावर -2 मिल। अच्छा ये देखो t पावर -2 t पावर -2 तो कैंसिल आउट होगा। आप देख रहे हो यहां से जो कट रहा है, यहां से जो कटेगा ध्यान रखिए, तो ये देखो एक l² से, एक l² से और एक l² से एक l कटा और यहाँ एक यल बच रहा है, तो इस यल से इसको काट दो, एक यल में बच जाएगा। और जो मिल रहा है आपको देखो क्या मिला है हमको m की पावर 2 मिला है, और यहाँ क्या मिला है बोलो यल मिला है। क्या मिला है यल मिल गया है, यल मिल गया है। और क्या मिला है बोलो टाइम की पावर कितना मिल गया है, टाइम तो मिला नहीं, हाँ एक टाइम की पावर -1 ये मिल चुका है, m की पावर 2 और lt पावर -1। तो कहने का मतलब इसका स्क्वायर होना चाहिए, तब तो बात बनती भाई, तब तो बात बनती, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ml² टी पावर -2 टी इनवर्स हो गया ml² टी पावर -1, ठीक है, वेलोसिटी lt पावर -1 हो गया, mlt पावर -2 l² डिवाइड बाई m², एक m से कटा m बचा, तो m-1 हो गया l पावर 3 टी पावर -, सही तो है एकदम, m-1 l पावर 3 टी पावर -1 ml² टी पावर l² टी पावर, सब सही है। कहाँ दिक्कत है एक मिनट देखते हैं, फिर से चेक करने 1 मिनट फिर चेक कर लेते हैं भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए हमको क्या फार्मूला दिया है hc²/g, hc²/g, h की वैल्यू जो है हमारे पास है वो m है, l² है और t पावर -1, ये किसका हो गया, ये हो गया h का जी,
ये हो गया एच का, और सी का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पावर -2, ये हो गया सी का। चलिए ठीक है, अब आ जाइए जी का क्या पुट कर रहे हैं आप, एम एल टी पावर -2 एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एम, एम स्क्वायर एम से कटा, एक एम बचा, एम -1 ऊपर एल पावर 3 टी पावर, तो यहाँ जो हमको मिल रहा है एम -1 एल पावर 3 टी पावर -2, बोलो यही तो मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मिला हमको टी पावर -2 टी पावर -2 कैंसिल आउट हो गया, एल पावर 4 है और एल क्यूब यहाँ से काटोगे तो एक एल यहाँ बच जाएगा, और जो यम ऊपर जाएगा तो यम की पावर 2 होगा, और जो हमारे पास मिलेगा एल टी पावर -1 बचेगा। तो बताओ ये किसके डायमेंशन के इक्वल आ रहा है, क्या ये किसी के डायमेंशन के इक्वल आएगा, क्योंकि रूट के बाहर भी तो लाना है इनको, रूट के बाहर भी तो लाना है हमको, इसको हमको रूट के बाहर लाना है, तो अगर रूट के बाहर तो केवल यम ही आ पाएगा, यम ही आ पाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर हमारे ख्याल से कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं भाई, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एमोनियम 2 सही है, एम एल टी पावर -2 एल स्क्वायर एकदम सही है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई, तभी आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं तो इसका जो सीधा आंसर होता वो मोमेंटम आता, यहाँ आना चाहिए था एम एल टी पावर -1 का होल स्क्वायर आना चाहिए, तभी ये चीजें रूट के बाहर निकल पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। एनर्जी एरिया एल स्क्वायर, तो वॉल्यूम एल क्यूब होगा, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी पावर -2 कोई मतलब नहीं बनता। हाँ इसका मोमेंटम होना चाहिए आंसर, क्योंकि ये गड़बड़ है थोड़ा सा, क्योंकि ये आना चाहिए था, तो इसको हम क्वेश्चन को होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है P = P0 e की पावर -α_t²। हमने बताया फिर से, यहाँ एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब जो -α_t² है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो बताइए यहाँ पर α² जो आ जाएगा 1/, माइनस साइन इसको कंसीडर नहीं करते हैं, 1/t², इसका मतलब जो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी वो t पावर -। देख रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन है, देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, इसमें अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो -t²। अब ये P0 तो हमको पूछा नहीं गया था, केवल पूछा है अल्फा का, तो अल्फा का आप क्या करो, एक्सपोनेंशियल है, ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब -α_t², तो -α_t² इक्वल टू डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब 1 यहाँ पर रखना, तो माइनस साइन कंसीडर करना नहीं होता, अल्फा इक्वल टू 1/t², तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी t पावर -2। आई थिंक आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी, यहां तक बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं बताइए, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। कुछ और चीजें आगे देखते हैं, हम लोग परसेंटेज एरर पे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।